ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो ये फिर बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन हो गया। एफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमें पता क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया के सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। तो एफ एक्स क्या होगा? हमारा 0, -3, 5, कोई भी रियल नंबर ले लो उस पर कंटिन्यूअस होगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूफ करो। प्रूफ करने का मतलब क्या है कि हमें ये प्रूफ करना होगा कि एफ एक्स फंक्शन का 0 पर लिमिट और एफ एक्स फंक्शन का 0 पर वैल्यू इक्वल है, तभी जाके प्रूफ होगा कि एफ एक्स हमारा 0 पे कंटिन्यूअस है। एक्चुअल हमने क्या प्रूफ कर रखा है कि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। किस एग्जाम्पल में प्रूफ कर रखा है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 155, इसमें हमने प्रूफ कर रखा है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। बट यहाँ बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, तो हम प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले एफ एक्स, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, 5x-3। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। अब हमें प्रूफ करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, 0 पर हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स। फिर मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? बिकॉज 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पे एक ही फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स, तो कोई लेफ्ट और राइट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स लिख लेंगे 5x-3। फिर मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पर अगर हमें उसका लिमिट निकालना है तो वो क्या करते हैं? उस पॉइंट को डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 पुट करेंगे तो -3, और यही तो होगा हमारा एफ ऑफ 0। देख लो, एफ ऑफ 0, यहाँ पे 0 डालोगे वो भी -3 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज डेट क्या हमें मिला? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? दिस इम्प्लाइज डेट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू -3। फिर वही सेम केस, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -3 एफ एक्स। ये क्या होगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स -3, एफ एक्स क्या हमारा 5x-3। किसके? यहाँ पॉलिनोमियल है, -3 पर लिमिट डालना है तो पुट कर देते 5 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा? -15 -3 विच इज इक्वल्स टू -18। और यही -18 हमारा क्या है? एफ ऑफ -3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स -3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -3। एफ ऑफ -3 के इक्वल है। तो हमें ये पता चल गया। तो यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन मिला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू -3। -3 पर कंटिन्यूअस है, ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड में हमें प्रूफ करना है, तो थर्ड में एकदम सेम लाइन पे क्या करेंगे? एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर क्या होगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? सॉरी 0 नहीं, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5। तो लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5, एफ एक्स क्या दे रखा है? 5x-3। तो ये क्या होगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5, एक्स की जगह क्या डालेंगे? 5 इंटू 5 -3, 25 -3 22, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5, एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ 5 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। हमें क्या दे रखा था? एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा था, और क्या प्रूफ करने के लिए बोला था कि प्रूफ करो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, -3 एंड 5। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्या बोल रहा है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी
ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये क्या दे रखा है 2x² -1 एट x इज इक्वल्स टू 3। वही बात, सेम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है कि एक ही क्वेश्चन ये कई बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। पॉलिनोमियल फंक्शन देने के बाद क्या बोल रहा है कि बताओ 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसको एग्जामिन करो। तो कैसे करेंगे एग्जामिन, इसका लिमिट निकाल लेंगे 3 पर और फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे 3 पे। ऑब्वियस ही बात है दोनों इक्वल आना है, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन तो सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास 2x² -1, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग निकाल ले लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 एफ एक्स क्या हमारे पास 2x² -1, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3, यहाँ क्या डालेंगे 2x की जगह क्या डालेंगे 3² -1। पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, 3 पर लिमिट निकालना है तो हम क्या करते हैं सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 9 2 18, 18 -1 17 विच इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ 3, f ऑफ 3 के इक्वल मिल गया। दिस इम्प्लाइज डैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। यहाँ पे कितने पार्ट है इसके, 4 पार्ट्स हैं, ए पार्ट बी सी एंड डी। तो हम लोग स्टार्ट करते ए पार्ट से। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x -5। क्या बोल रहा है कि एग्जामिन करो इसके कंटिन्यूटी पे एग्जामिन करो। कंटिन्यूटी पे एग्जामिन करने का क्या मतलब है कि कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, बोल रहा है कि ये इसके पूरे डोमेन पे एग्जामिन करो कि ये पूरे डोमेन पे किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये पता करो। तो फिर वही बात, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे x -5, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या होगा डोमेन क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का ऑल रियल नंबर। अब हम लोग ले लेंगे लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा हमने कोई रियल नंबर ले लिया तो लिमिट फिर क्या करेंगे x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा f ऑफ x, ये क्या होगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स क्या लिखेंगे x -5, ये किसके इक्वल होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट निकालना है अल्फा पे तो डायरेक्ट अल्फा पुट कर दे अल्फा -5, और ये किसके इक्वल आ गया f ऑफ अल्फा के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा। ठीक है, f ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा पे कंटिन्यूअस है तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बिकॉज अल्फा तो हमारा कोई भी रैंडम रियल नंबर था, तो फंक्शन क्या हमारा अल्फा पे कंटिन्यूअस है, वेयर अल्फा इज एनी रैंडम रियल नंबर, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये बच्चों हो गया हमारा ए पार्ट। ए पार्ट के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में बी पार्ट में, ये हमारा 39 हो गया। अब आते हैं बी पार्ट में 40 में। 40 में क्या दे रखा है बी पार्ट में, हमारे पास दूसरा फंक्शन दे रखा है बी, एफ एक्स क्या है 1/x -5, 1/x -5 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 5। अच्छा बच्चों ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा जो है ये एक रैशनल फंक्शन है। क्यों, बिकॉज ये क्या है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म का है। 1 क्या हमारा पॉलिनोमियल होता है, x -5 क्या हमारा पॉलिनोमियल है, ऊपर क्या लिखा है लीनियर, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा रैशनल फंक्शन। और मैंने क्या बोला था कि रैशनल फंक्शन अपने डोमेन पर क्या होता है, रैशनल फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। क्यों? बिकॉज अगर तुमने x का वैल्यू 5 डाला तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये भी मैंने बता रखा है कि पॉलिनोमियल ये रैशनल फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। पूरे रियल नंबर से उस x को हटा देते हैं जिस x पर डिनोमिनेटर फंक्शन 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर फंक्शन में क्या लिखा है? x माइनस 5। तो ये फंक्शन 0 किस पॉइंट पर होगा? 5 पर होगा। तो पूरे रियल नंबर से 5 को हटा दिया तो क्या आ जाएगा? फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। और ये रैशनल फंक्शन जो होता है अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। तो इसका क्या बोल रहा है कि एग्जामिन करो कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें ऑलरेडी पता है अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है, बट इसको लिखेंगे कैसे? इस बात को हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स फंक्शन क्या हमारा? एफ एक्स फंक्शन है 1/x-5। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। 5 को हटा के ये डोमेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे मानेंगे लेट एल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। डोमेन का कोई भी रैंडम एक एलिमेंट अल्फा उठा लिया। अब निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स। अल्फा क्या हमारा? कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे? 1/x-5। फिर मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्फा अगर 5 नहीं है तो 5 के लेफ्ट में जाओ या 5 के राइट में जाओ। ठीक है, 5 के लेफ्ट में या 5 के राइट में जाओ, फंक्शन तो एक ही एफ एक्स है। अगर तुम कोई भी रियल नंबर उठा लो 5 को छोड़ के, जैसे तुम यहां देखो, हमने कोई भी रियल नंबर, ये 5 है ना, 5 तो डोमेन में ही नहीं है। 5 तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। -∞, +∞, कोई भी रियल नंबर उठा लो इसको छोड़ के। हाँ, इसको छोड़ के यहाँ पे हम चाहे 5 के कितना भी क्लोज जाए, कोई रियल नंबर उठा लें, उसके लेफ्ट और राइट दोनों पे क्या होगा? वो जो नंबर होगा वो 5 से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा ले 5 के आगे, चाहे 5 के लेफ्ट जाए या राइट जाए, दोनों नंबर क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। 5 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा? एफ फंक्शन के डोमेन में होगा। कोई भी नंबर उठा ले, उसके लेफ्ट और राइट क्या डिफाइंड है? 1/x-5। एफ ही फंक्शन डिफाइंड है, 5 ही पर तो नहीं डिफाइंड है, बट 5 के कितने भी क्लोज ले ले, उसके लेफ्ट और राइट पे क्या डिफाइंड है? एफ एक्स फंक्शन ही डिफाइंड है। तो हमें लिमिट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। एक ही लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका? रैशनल फंक्शन में मैंने क्या बोला था? लिमिट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट जिस पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट को रैशनल फंक्शन में डाल देते हैं। तो इसका लिमिट क्या होगा? 1/α-5। और 1/α-5 क्या है? एफ ऑफ एल्फा है। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ एल्फा के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा। एल्फा पे कंटिन्यूअस है, तो यहां से हमें क्या पता चला? फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एल्फा क्या है? बिलोंग्स टू डोमेन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r-5। तो अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस हो गया, हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ हमारा क्या है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब अगर फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा बी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? सेम लॉजिक पे सी पार्ट देख लो। एफ एक्स क्या गिवन है? एफ एक्स हमारा गिवन है x² -25/x+5 where x is not equals to -5। सेम है, ये क्या हमारा एक रैशनल फंक्शन है। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। क्यों? बिकॉज अगर तुमने x का वैल्यू -5 डाला तो जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? ये भी रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। सॉरी, न्यूमरेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है तो रैशनल फंक्शन होगा। एफ एक्स क्या है हमारे पास? x² -25/x+5, ये हमारे पास फंक्शन है। डोमेन फंक्शन का क्या होगा? पूरे रियल नंबर से हमें क्या हटाना है? जिसपे x+5 0 हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू -5 पर x+5 0 हो रहा है, तो उससे हमने रियल नंबर से -5 हटा लिया। फिर वही बात कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। डोमेन का कोई भी एक हमने रैंडम एलिमेंट अल्फा उठा लिया। अब क्या करेंगे? रैंडम एलिमेंट अल्फा उठा लिया, अब फिर वही इस पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स क्या है होगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स क्या हमारे पास?
एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला हमें, यहां से फिर मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि पॉलिनोमियल ये रैशनल फंक्शन में क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं वो पॉइंट डाल देते हैं, वही उसका लिमिट होता है। तो इस पे अल्फा पे लिमिट निकाल रहे हैं तो सीधे हम क्या करें, लिमिट डाल दें, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर माइनस 25 अपॉन अल्फा प्लस 5। और यही तो है ना हमारा एफ ऑफ अल्फा, यही तो एफ ऑफ अल्फा है। तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। तो क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज या हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम लॉजिक है, अगर तुम्हें बी समझ में आया तो सी समझ में आ जाएगा, सेम लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ डी पार्ट पे। 40 के बाद आ जाते हैं 41। ठीक है, 41 डी में क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है डी में, मॉडुलस फंक्शन। डी में एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर। मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 क्या होगा, इसके कई इसको मतलब प्रूव करने के कई मतलब ऑप्शन है। एक तो तुम कंपोजिशन से भी प्रूव कर सकते हो, जैसे कैसे, एक तो तुम ऐसे प्रूव कर लो, इसको एफ एक्स फंक्शन है ना, क्या इक्वल है एक्स माइनस 5। इसको तुम मान लो जी ऑफ एच फंक्शन, वेर जी एक्स फंक्शन। जी एक्स फंक्शन कौन लेंगे, पहला फंक्शन, पहला फंक्शन क्या, मॉड फंक्शन। तो जी एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। एंड एच एक्स फंक्शन क्या लेंगे, मॉड के अंदर क्या है एक्स माइनस 5, तो ले लेंगे एक्स माइनस 5। अब तुम देख लो जी सर्कल एच एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एच एक्स। तो जी एच एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 5। अब जी के आर्गुमेंट में अगर तुम यहाँ पे x है तो यहाँ पे मॉड के अंदर x है, तो जी फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर तुम डालोगे x माइनस 5 तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, फिर वही एक लाइन में तुम क्या लिख सकते हो कि जी एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड वी नो दैट composition of two continuous function is a continuous function, hence g circle h which is equals to fx is a continuous function। ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर तुम थोड़ा और लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख लो कि let alpha belongs to r। अच्छा, जी एक्स फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। एच एक्स फंक्शन का क्या है डोमेन, ये दोनों ऑल रियल नंबर है। जी एक्स हमारा मॉडुलस फंक्शन है तो डोमेन क्या होता है, मॉड फंक्शन का ऑल रियल नंबर। एच एक्स फंक्शन क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, हमने कोई भी एक अल्फा मान लिया बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, एच जो फंक्शन है, एच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। एच जो होगा अल्फा पे कंटिन्यूअस होगा, क्यों, बिकॉज लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स, या फिर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, एच ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा, एच ऑफ अल्फा के इक्वल होगा। अल्फा पे कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन हो जाएगा उसका, लिमिट एच एक्स फंक्शन का लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा इज एच ऑफ अल्फा। फिर जो हमारा ये जी फंक्शन है, जी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू एच ऑफ एल्फा। क्यों, अगर अल्फा रियल नंबर है तो एच ऑफ एल्फा भी रियल नंबर होगा ना, और जी एक्स जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है ये तो सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। समझ रहे हो ना बात को, एच ऑफ एल्फा क्या होगा, रियल नंबर होगा। यहां पे तुम अल्फा डालोगे तो अल्फा माइनस 5, अल्फा माइनस 5 क्या होगा, रियल नंबर होगा। जी एक्स फंक्शन क्या, मॉडुलस फंक्शन है, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो एच ऑफ एल्फा पे भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो एच ऑफ एल्फा पे कंटिन्यूअस होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स एच ऑफ एल्फा, जी ऑफ क्या होगा, एच ऑफ एल्फा
ये क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स, ये क्या होगा, जी ऑफ एच ऑफ एल्फा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑब्वियस सी बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे एच एक्स लिखेंगे तो इसको क्या होगा कि एच एक्स एल्फा को अप्रोच करे, एक्स अगर एल्फा को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एल्फा, एच ऑफ एल्फा, तो इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एच एल्फा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, दिस इंप्लाइज डेट क्या होगा, लिमिट इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, इसको एच ऑफ एल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, जी सर्कल एच एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ जी सर्कल एच एल्फा। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एच एल्फा। तो एच एल्फा हमारा क्या होगा, एच एल्फा भी हमारा रियल नंबर है, जी एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एल्फा, इसको तुम लिख लो ना यहां पे, इसको एच एक्स लिख लो, यहां पे इसको एच ऑफ एक्स लिख लो। ठीक है, तो एच एक्स जब एच ऑफ एल्फा को अप्रोच करेगा तो एक्स किसे अप्रोच करेगा, एल्फा को अप्रोच करेगा, ये एल्फा है बच्चे, ये बात आ रही है समझ में, ये एल्फा है। जब एच एक्स एच ऑफ एल्फा को अप्रोच करेगा तो एक्स किसे अप्रोच करेगा, एल्फा को। देख लो एक्स जब एल्फा को अप्रोच कर रहा है तो एच एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, एच ऑफ एल्फा को, तभी तो ये लिमिट आया है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जी सर्कल एच एक्स, यहां पे ये एल्फा लिखा है बच्चे। ठीक है, तो एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एल्फा, क्या हो गया, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिल गया, जी ऑफ एच एल्फा। तो यहां से हमें क्या पता चला, जी सर्कल एच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, एल्फा पे कंटिन्यूअस है, तो जी सर्कल एच क्या हमारा एफ है, तो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा। और तो एल्फा क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, देखो एक बार ना इसको, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तुम लोगों को समझ में आने में प्रॉब्लम हो गई, तो इसको मैं एक बार फिर से 1 मिनट का टाइम लेके प्रूफ कर देता हूँ दोबारा। देखो एक तो रास्ता क्या है कि हमारे पास जी एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है ना मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो इसको तुम जी सर्कल एच लिखा, एच एक्स लिखा, तो इसको हमने क्या बोला, इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, वेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जी एक्स को ले लिया, मॉड एक्स ले लिया, एंड एच एक्स को क्या ले लिया, एच एक्स को ले लिया हमने एक्स माइनस 5, तो जी सर्कल एच एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा, जी एच एक्स क्या है, एक्स माइनस 5, और यहाँ पे जी फंक्शन में तुम डालोगे एक्स माइनस 5 तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैंने जी सर्कल एच को दिखा दिया कि ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो एफ भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि तुम एच फंक्शन को देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू आर ले लिया, तो क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, एच ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा, एच ऑफ एल्फा के इक्वल होगा, बिकॉज एच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि जब एक्स एल्फा को अप्रोच करेगा तो ये क्या होगा, एच ऑफ एक्स किसे अप्रोच करेगा, एच ऑफ एल्फा को। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जी फंक्शन है ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो एच ऑफ एल्फा क्या होगा, ये भी तो एक रियल नंबर होगा ना, यहाँ पे तुम एच एक्स क्या है, एक्स माइनस 5, एक्स की जगह हमने अल्फा डाला तो एच ऑफ एल्फा क्या रियल नंबर होगा, तो जी फंक्शन जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, एच ऑफ एल्फा पे कंटिन्यूस होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच में क्या डाला, एच जी डाला, यहाँ पे क्या डाला, एच एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, एच एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एच ऑफ एल्फा, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एल्फा। देखो यहाँ पे एच एक्स है ना, तो ये एच एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एच ऑफ एल्फा, ये जी ऑफ एच एल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी अभी बता रखा मैंने कि जैसे मैंने लिखा ना कि लिमिट एच एक्स, एच फंक्शन का लिमिट लिखा, तो जिस जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल किसे अप्रोच करता है, अल्फा को,
और यही अल्फा क्या हो जाएगा, एच फंक्शन के आर्गूमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल की एच एक्स है, तो एच एक्स किसे अप्रोच करेगा, अगर एच ऑफ एल्फा को, तो जी फंक्शन के आर्गूमेंट में एच ऑफ एल्फा आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब एच एक्स एच ऑफ एल्फा को अप्रोच करेगा तो एक्स एल्फा को अप्रोच करेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एल्फा जी ऑफ एच एक्स, ये हो जाएगा लिमिट ये जी ऑफ एच एल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एल्फा, इसको जी सर्कल एच कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डेफिनेशन से ये क्या हो गया, जी सर्कल एच एल्फा। और यही तो जी सर्कल एच क्या है, हमारा एफ फंक्शन है, यही है ना हमारा एफ फंक्शन, यही हमारा एफ फंक्शन है। तो यहां से हमें क्या लिया, इसकी जगह एफ डाल दिया हमने, तो लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एल्फा एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एल्फा के इक्वल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, तो हमारा एफ क्या हो गया, अल्फा पे कंटिन्यूअस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे प्रूफ कर सकते हो। अगर ये प्रूफ तुम्हें लगा कि भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया प्रूफ, तो इस प्रूफ को भूल जाओ, ऐसे सोचो कि मैंने ये सब बताया ही नहीं। अब तुम क्या याद रखो, तुम ये याद रखो कि ऐसे तुम लिखो इसका ऑल्टरनेट प्रूफ, ऑल्टरनेटिवली तुम ऐसे करो, एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 गिवन है। ठीक है, तो तुम क्या करो कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर। तुम क्या करो, एफ को मान लो जी सर्कल एच मान लो, वेयर जी एक्स को क्या मानोगे, मॉड ऑफ एक्स, एंड एच एक्स को क्या मानोगे, एक्स माइनस 5। उसके बाद तो हमारा जी सर्कल एच एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स, तो जी एच एक्स की जगह हमने क्या डाला, एक्स माइनस 5, और जी में यहाँ डाल दिया एक्स माइनस 5, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो उसके बाद तुम लिखोगे कि सिंस जी एंड एच is a continuous function and we know that the composition of two continuous function is a continuous function, hence G circle H which is equals to F is a continuous function for all x belongs to R। ये हो गया प्रूफ। इतना भी अगर लिख दोगे ना, एक मार्क्स भी नहीं तुम्हारा कटेगा। ऐसे करोगे तो थोड़ा ये जैसे मैंने प्रूफ किया, ये थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। ये जो हमारा है ना, ये एन पे कंटिन्यूअस है, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसको तुम पहले ना फंक्शन को देखो क्या है, फंक्शन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एफ एक्स जो है ये क्या हमारे पास x टू दी पावर n है, और यहां पे क्या बोल रहा है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले ले, x का n का वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 1 ले लो, जो हमारा एफ एक्स आएगा उस एफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। सबसे पहले हम डोमेन पे चर्चा कर रहे हैं, डोमेन पे डिस्कस कर रहे हैं। एफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। जैसे अगर मान लो कि n का वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो हमें एफ एक्स किसके इक्वल मिला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अगर हमने n का वैल्यू 2 ले लिया, तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मिल गया ना हमारे पास स्क्वायर फंक्शन। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अगर हमने n का वैल्यू 3 लिया, तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू
एक्स क्यूब क्यूबिक फंक्शन, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। एफ अगर हमने एन का वैल्यू 4 लिया तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर 4, डोमेन ऑल रियल नंबर। तो सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर में तो एन भी आता है, एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। देखो कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे एन को क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, और फिर बता रहा है कि जो फंक्शन है ना वो एन पर ही कंटिन्यूअस है, एन को यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि एफ एक्स, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन में अगर हम एन की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालें तो ये जो एफ एक्स फंक्शन होगा ना वो क्या होगा, उस एफ एक्स फंक्शन का डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। सबसे पहली बात मैंने ये बोली तुम्हें, जैसे कि एफ एक्स है ना हमारे पास, एफ एक्स का किसके इक्वल है, एक्स टू दी पावर एन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, डेट इज एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अगर हमने एन का वैल्यू 1 डाला तो एफ एक्स हमें क्या मिल गया, एफ एक्स मिल गया एक्स, तो यहाँ भी डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अगर हमने एन का वैल्यू 2 डाला तो एफ एक्स क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। तो हमें पता है कि हम अगर n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालें तो फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो फंक्शन है ना x इज इक्वल टू एन पर कंटिन्यूअस है, और n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर भी तो ऑल रियल नंबर होता है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस वही, कुछ नहीं, दिखा देंगे कि फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन का जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू एन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट क्या होगा, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एन, एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एन, एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास, एक्स टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, एन टू द पावर एन, और यही तो होगा ना एफ ऑफ एन। फंक्शन में एन की जगह डालो, फंक्शन में एक्स की जगह एन डालो तो क्या होगा, एन टू द पावर एन, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, बस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इतना लिखोगे ना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मोर देन इनफ है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, अब एक्सप्लेनेशन के लिए क्या कि आप अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो ये सॉल्यूशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन रटते हैं, तो अगर तुम एक्सप्लेनेशन को समझोगे ध्यान से तो कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, उसको मैं एक मेथड से और कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने थोड़ा टफ, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला ना, थोड़ा मतलब उसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो मैं उसको आसान बना देता हूँ। जो डी है ना हमारा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, उसको मैं एक मेथड से और कर देता हूँ सॉल्व, जो आई होप इजी होगा। 42, 43, जो थर्ड का जो डी पार्ट है, एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से कर दिया, दूसरा डी पार्ट क्या हमारा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, इसको मैं एक मेथड और कर देता हूं, देख लो इसको। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे सॉल्यूशन देखो, एफ एक्स, पहले मॉड एक्स का क्या डेफिनेशन होता है, एफ एक्स अगर मॉड एक्स फंक्शन है तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है एक्स के इक्वल व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये होता है माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एफ एक्स गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम लाइन पे, यहां पे क्या है देखो, सीधे मॉड हटा दिया, कब, जब मॉड के जो अंदर लिखा हुआ है ना वो या तो पॉजिटिव है या तो 0 के इक्वल है, तो सीधे मॉड हटा देंगे। तो यहां भी हमने सीधे मॉड हटा दिया, और मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 को हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मान लिया। अब मॉड हटाने के बाद माइनस लगाया, कब, जब मॉड के अंदर जो एक्स लिखा है वो लेस देन 0 होगा, तो यहां भी हमने मॉड हटाने के बाद माइनस लगाया, कब, जो मॉड के अंदर लिखा है एक्स माइनस 5, उसको हमने क्या मान लिया, लेस देन 0।
तो इसको फिर हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस 5 के इक्वल होगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इस 5 को राइट हैंड साइड पे ले गए तो, और ये किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये 5 माइनस एक्स, कब, व्हेन x इज लेस देन 5। ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या है कि ये थोड़ा फंक्शन अब सॉल्व करना ईजी हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पे, फिर वही ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके, 3 केस बनाएंगे। पहला केस क्या बनाएंगे, एक मान लेंगे अल्फा ग्रेटर देन 5, दूसरा क्या बनाएंगे अल्फा लेस देन 5, और तीसरा केस क्या बनाएंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले दिखा देंगे हम लोग क्या कि अल्फा ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यूअस है, अल्फा लेस देन 5 के लिए कंटिन्यूअस है, और अल्फा इज इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है क्या होगा, पूरे डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा, ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या, ऑब्वियस ही बात है ऑल रियल नंबर। क्यों, ग्रेटर देन 5 के लिए डिफाइंड है, लेस देन 5 के लिए डिफाइंड है फंक्शन, और इक्वल्स टू 5 के लिए भी डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पे हमने 3 केस बनाए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व कर रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उसको थोड़ा टफ बना दिया उस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे हम लोग लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या बोले, व्हेन अल्फा लेस देन 5। अल्फा क्या हमारा लेस देन 5, और अल्फा ऑब्वियसली बात है रियल नंबर है। तो अब क्या करें, लेस देन 5। फिर मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है तुम लोग को कि अगर मैं 5 से छोटा कोई भी रियल नंबर उठा लूं, 5 से छोटा, 5 नहीं लेना, 5 से ग्रेटर नहीं लेना है, 5 से छोटा कोई भी रियल नंबर उठा लूं, तो उससे पहले मान लो कि हमने अल्फा उठा लिया 5 से छोटा, तो अल्फा से पहले और अल्फा के बाद जो नंबर आएगा वो भी 5 से छोटा ही होगा। इसको समझना है। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे 5 से छोटा उठा लिया अल्फा, तो अल्फा के जो राइट में नंबर होगा वो 5 से बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता। अल्फा के लेफ्ट में और अल्फा के राइट में जो नंबर होगा वो 5 से लेस ही होगा, 5 के इक्वल भी नहीं होगा। चाहे तुम अल्फा को 5 के कितना भी क्लोज कर लो, कितना ज़्यादा जाके क्लोज कर लो, अल्फा के लेफ्ट और राइट क्या होगा, नंबर 5 से छोटा होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जब हमने अल्फा को माना ना लेस देन 5, तो लेस देन 5 के लिए हम लोग सिर्फ एक ही लिमिट यूज़ करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकलेगा। बिकॉज लेस देन 5 के लिए क्या डिफाइंड है, x 5 माइनस एक्स। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब ब्रेक करते हैं, मान लो किसी पॉइंट पर हमें लिमिट निकालना है, उस पॉइंट के लेफ्ट फंक्शन कोई और डिफाइंड हो, राइट कोई और डिफाइंड हो, तब तो हम लोग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। बट अगर हमने अल्फा को बोल दिया कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा अगर अल्फा है, तो अल्फा इस नंबर के लेफ्ट पे भी जो नंबर आएगा वो भी 5 से छोटा होगा, राइट पे भी जो नंबर आएगा वो भी 5 से छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला 5 माइनस एक्स, और अल्फा पे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, 5 माइनस एक्स। तो अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी तुम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ही संतुष्ट होते हो तो निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ऐसे होता है ना, लिमिट एफ एक्स, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, और ये होता है लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, सॉरी, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस राइट हैंड लिमिट एफ एक्स का, इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। ये क्या होता है हमारा राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पे। चाहो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें संतुष्टि हो रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ही संतुष्टि हो रही है, तो तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, मैंने बता दिया कि लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड लिमिट पे दोनों पे क्या हमारा एक ही फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अगर हमने अल्फा को 5 से छोटा बोला तो अल्फा के लेफ्ट और राइट पे जो नंबर होगा वो भी 5 से छोटा होगा, और 5 से छोटे के लिए f5 माइनस एक्स फंक्शन डिफाइंड है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम सीधे लिमिट निकालेंगे, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ ऑफ एक्स क्या होगा 5 माइनस एक्स, और ये क्या होगा 5 माइनस अल्फा, जो कि इक्वल्स हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा के लिए। अगर अल्फा 5 से छोटा है तो कहाँ पुट करेंगे, यही तो पुट करेंगे, 5 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मत पता चल रहा है कि दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा। एल्फा पे कंटिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 5। अब कुछ बच्चा बोलेगा क्या इसमें कि अच्छा हम लोग इतना कैलकुलेट करने से अच्छा क्या हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि इफ एल्फा इज लेस देन 5 और लेस देन 5 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, सो 5 माइनस एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस देन 5। ठीक है, अगर हमने अल्फा को 5 से छोटा माना, 5 से छोटे के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस हो जाएगा। अल्फा पे कंटिन्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है लेस देन 5 के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते तो ऐसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा मैथमेटिकल लग रहा है। ऐसे भी तुम लिख सकते हो कि अल्फा लेस देन 5 है एंड वी नो डैट व्हेन अल्फा को लेस देन 5 मान लिया, और उसके बाद क्या लिखेंगे कि वी नो डैट फॉर ऑल अल्फा लेस देन 5, अल्फा की जगह तुम एक्स ले लो, डायरेक्ट लिख लो व्हेन एक्स इज लेस देन 5 देन एफ एक्स। लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो व्हेन एक्स इज लेस देन 5। यहाँ पे देखो व्हेन एक्स इज लेस देन 5 देन एफ एक्स क्या होगा हमारा, कैसे भी लिख लो एक ही चीज, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। ये क्या है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट a polynomial function is continuous for all x belongs to R. This implies that fx is continuous for all x less than 5। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये लैंग्वेज जो मैथमेटिक्स कैलकुलेट किया, इसकी जगह तुम ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो, देख लो ये लैंग्वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही बात है। यहाँ पे हमने बोला कि x अगर 5 से छोटा और 5 से छोटा के लिए जो फंक्शन है हमारा ना 5 माइनस एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन x लेस देन 5 पे भी कंटिन्यूस होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं केस 2। व्हेन x इज, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, व्हेन x नहीं, अल्फा इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, अल्फा बिलोंग्स टू R। सेम लॉजिक से क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट के लिए। फिर वही एक बात फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर अल्फा हमारा 5 से बड़ा है, दिस इज अल्फा है, अगर अल्फा हमारा 5 से बड़ा है तो 5 से बड़े के लिए 5 से बड़ा कोई भी नंबर उठा लो, उसके लेफ्ट और राइट जो नंबर मिलेगा वो भी 5 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि ग्रेटर देन 5 के लिए सिर्फ यही फंक्शन होगा, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है नंबर ग्रेटर देन 5 के लिए। इसका मतलब 5 से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालो। तो x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा, एफ एक्स क्या हमारे पास x माइनस 5, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस 5 के। अल्फा माइनस 5 क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा होगा। ठीक है, ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। तो हमें क्या मिला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 5। 5 के लिए क्या हो गया, फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यूअस हो गया। इसको हमने ए मान लिया, ए इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने मान लिया बी इक्वेशन। अब आते हैं केस 3 में, एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 के लिए। अब यहाँ पे सुनो बच्चे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकलेगा।
क्यों? बिकॉज 5 से लेफ्ट जाओगे तो कोई और फंक्शन है, 5 से राइट जाओगे तो कोई और फंक्शन है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालना होगा, हमें निकालना ही होगा, मजबूरी है। यहाँ पे डायरेक्ट तुम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे और राइट हैंड लिमिट हमें निकालना होगा। और पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये जो अभी हमने प्रूफ किया ना अल्फा ग्रेटर देन 5, इसमें भी तुम ये लॉजिक यूज कर सकते हो, सेम लॉजिक, ये लॉजिक। व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 देन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बस आ जाएगा। सेम लॉजिक। इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5। यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन दे दो, ये भी लॉजिक यूज कर सकते हो, एक भी मार्क्स तुम्हारा नहीं कटेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एट एक्स इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हमें लिमिट निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 के लिए अलग अलग डिफाइंड है। एक्स इज लेस देन 5 माइनस एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज लेस देन 5 माइनस, लेस देन 5 माइनस के लिए क्या है बच्चे डिफाइंड, 5 से छोटे के लिए क्या, 5 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या डालेंगे 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 माइनस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये 5 माइनस है, -5 नहीं है, यहाँ पे x की जगह -5 मत पुट कर देना, ठीक है, यहाँ पे x की जगह 5 पुट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, 5 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो 5x की जगह 5 पुट किया, क्या मिल गया हमें 0। तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला 0, 5 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 5 प्लस, तो ये क्या होगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5 प्लस। अब x ग्रेटर देन 5 के लिए क्या डिफाइंड है, x माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 5, x माइनस 5, फिर x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 0। अब ये तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से हमें ये पता चला कि लिमिट 5 पे डिफाइंड है, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5, एफ एक्स क्या हो गया डिफाइंड, और वो किसके इक्वल है 0 के। अब f ऑफ 5 क्या होगा, 5 पर फंक्शन का वैल्यू, वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा ना, वो यहाँ से आएगा। 5 के लिए तो x माइनस 5 डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। इससे हमें क्या इम्प्लाई हुआ, इससे हमें ये पता चला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको हमने सी मान लिया। ए में हमने क्या बोला, ए में हमने बोला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 5, बी में हमने क्या बोला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 5, सी पर हमने क्या बोला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो कोई रियल नंबर बचा क्या, 5 से छोटा, 5 से बड़ा और 5 पर, तीनों पे हमने दिखा दिया कि कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे क्या बचा, कोई रियल नंबर नहीं बचा। फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी एंड सी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डोमेन है ना फंक्शन का रियल नंबर, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, अपने पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड हो गया तो क्या हो गया, एफ एक्स हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल से तुम लोगों को समझाया है। देखो होता क्या है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ना कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। देखो अगर तुम्हारा लिमिट क्लियर है ना दोस्त, लिमिट क्लियर है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें कंटिन्यूटी चैप्टर में। अगर कहीं किसी को समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो उसका यही मतलब है कि लिमिट में प्रॉब्लम है। लिमिट क्लियर है तो कंटिन्यूटी में तो कुछ नहीं, देखो ना हर जगह लिमिट ही लिमिट दिख रहा है, कहीं तुम्हें कुछ दिख रहा है कि कोई कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट, हर जगह लिमिट से स्टार्ट हुआ, लिमिट पे आके यहाँ पे देखो खत्म हुआ फंक्शन। तो क्वेश्चन लिमिट से स्टार्ट होगा, लिमिट पे एंड होगा। अगर तुम्हें लिमिट आता है, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो है इस कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, एक मेथड से नहीं होता है। जो बच्चे एनडी गाइड देखते हैं ना, ये इधर उधर देखते हैं, उन एनडी गाइड में काफ़ी लेंथी अप्रोच दे रखा होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं भी है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के, राइट हैंड लिमिट निकाल के सॉल्यूशन को 2-2 पेज का कर देंगे। जैसे यहाँ पे ना इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मैंने डिस्कस कर दिया। बिकॉज अगर तुम अल्फा 5 से छोटा लोगे ना
तो 5 से छोटे नंबर के लेफ्ट में, कोई भी दुनिया का 5 से छोटा नंबर ले लो, उसके लेफ्ट में भी जो नंबर होगा वो भी 5 से छोटा होगा, उसके राइट में जो नंबर होगा वो भी 5 से छोटा होगा। इसका मतलब कि अगर हमें 5 पर लिमिट निकालना है ना, तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी 5 माइनस एक्स फंक्शन डिफाइंड है, और 5 पे राइट हैंड लिमिट के लिए भी 5 माइनस एक्स फंक्शन डिफाइंड है, सेम ही फंक्शन डिफाइंड है। तो क्यों हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें? सेम लॉजिक है एक्स अल्फा ग्रेटर देन 5 के लिए, ठीक है। और ये तो हमने ऐसे करके निकाल के दिखा दिया। तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर अल्फा 5 से छोटा है तो ये हमारा जो एफ एक्स है 5 माइनस एक्स के इक्वल है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, तो एक्स लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। एक लाइन में ये हो गया। फिर बोलो कि अगर अल्फा हमारा एक्स हमारा 5 से ग्रेटर है तो एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स माइनस 5 के इक्वल है। एक्स माइनस 5 के हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, तो 5 से ग्रेटर देन के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये दो बना लिया इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन हमने 5 पे कंटिन्यूटी चेक कर लिया, तो 5 पे कंटिन्यूटी मिल गया, तो x जो हमारा फंक्शन जो है ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यूअस है, लेस देन 5 के लिए कंटिन्यूअस है, 5 पर कंटिन्यूअस है, तो f हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। फंक्शन का डोमेन है ना ऑल रियल नंबर, तो हमने पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस दिखा दिया ना, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 और इक्वल्स टू 5, तो कंटिन्यूअस दिखा दिया, तो f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई।